नमस्कार दोस्तों, 4 PM रिलीज में आपका स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं दुबई के विजन की, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाने की तैयारी कर रहा है। बता दें आपको कि शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं होते हैं, वो लोगों की उम्मीदों, सपनों और मेहनत का आईना होते हैं। आज के दौर में जब तकनीक, पर्यावरण की समस्याएं और दुनिया भर की प्रतिस्पर्धा शहरों को मुश्किल बना रही है, तब एक शहर की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था या ऊंची इमारतों में नहीं है, बल्कि ये बात बताने में है कि वो शहर अपने लोगों को कितना अच्छा, सुखी और टिकाऊ जीवन दे सकता है। यही संदेश संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दिया है। और उन्होंने 24 सितंबर 2025 को दुबई में आयोजित मोहम्मद बिन राशिद लीडरशिप फोरम में ये बात कही है। आपको बता दें कि ये फोरम दुबई के लिए एक बड़ा मौका था, जहां दुबई के सरकारी और निजी क्षेत्रों के 1000 से ज्यादा नेता इकट्ठे हुए। शेख मोहम्मद ने उन्हें दुबई की टीम कहा और एक नई दिशा दी और कहा कि दुबई को दुनिया का सबसे सुंदर, उन्नत और अलग तरह का शहर बनाना है। मोहम्मद बिन राशिद लीडरशिप फोरम हर साल होता है। ये दुबई के नेताओं को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच है। इस साल का फोरम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ, जहां नेताओं ने दुबई के भविष्य पे बात की, जिसके सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक विकास, भविष्य के शहरों का निर्माण, सामाजिक एकता और डिजिटल बदलाव मुख्य विषय थे और लोग पहले हर चर्चा का केंद्र था। शेख मोहम्मद ने कहा कि दुबई को रुकना नहीं है, हम यहाँ दुबई में रुकने नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दुबई के नेता तेज सोचे, जल्दी फैसले लें और हमेशा नया करने की कोशिश करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम को दोगुना करें, दुनिया के सबसे अच्छे मानकों को अपनाएं और प्रगति को देखें। वहीं जवाबदेही पे जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व सिर्फ आज का प्रबंधन नहीं है, बल्कि भविष्य की योजना बनाता है। शहर अपने स्वभाव से ही मानवीय महत्वाकांक्षा का परछाई होते हैं। वे प्रगति के स्मारकों के रूप में, ऐसे स्थान के रूप में उभरते हैं जहां समाज काम करने, नव प्रवर्तन करने और सपने देखने के लिए एकत्रित होते हैं। फिर भी ऐसे युग में जहां शहरी जीवन तेजी से तकनीकी बदलावों, पर्यावरणीय चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण जटिल होता जा रहा है, किसी शहर की महानता का माप अब केवल उसकी आर्थिक ताकत या केंद्र में नहीं है, ये कहीं अधिक गहन चीज में स्थापित है। अपने लोगों के लिए एक पूर्ण, सार्थक और टिकाऊ जीवन प्रदान करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। इसके मूल में ये वो दृष्टिकोण है जो संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बुधवार को दुबई में आयोजित मोहम्मद बिन राशिद लीडरशिप फोरम के दौरान रखा। उनकी पुकार साहसिक और स्पष्ट थी, प्रयासों को तेज करना, मानक बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना कि दुबई न केवल दुनिया का सबसे उन्नत और सुंदर शहर बने, बल्कि रहने के लिए सबसे अच्छा शहर बने। वैश्विक मान्यता के लिए दुबई कोई अजनबी नहीं है। इसे रिकॉर्ड तोड़ने वाली गगनचुंबी इमारतों, भविष्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिशीलता के लिए मनाया जाता है। लेकिन शेख मोहम्मद का दृष्टिकोण जानबूझ के जन केंद्रित है। ये ध्यान को प्रतिष्ठा से उद्देश्य की ओर स्थानांतरित कर देता है और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। दुबई एक ऐसा शहर होना चाहिए जहां बच्चे और परिवार फलते फूलते रहें, जहां पर्यटकों और व्यापारियों को अवसर मिलते हो और जहां बुजुर्ग सम्मान के साथ जो है वो रहे। दूसरे शब्दों में, एक ऐसा शहर जो जीवन के सभी चरणों, समाज के सभी क्षेत्रों और सभी आकांक्षाओं को एक समावेशी ढांचे के तहत शामिल करता है। मानव केंद्रित शासन ये एक दर्शक का एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। कई वैश्विक शहरों ने जीवन की गुणवत्ता की कीमत पे तेजी से विकास किया है। अनियंत्रित विस्तार के परिणाम स्वरूप अक्सर यातायात की भीड़, प्रदूषण और सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। शेख मोहम्मद के निर्देश एक अलग दृष्टिकोण का संकेत देते हैं, संतुलन के साथ विकास, करुणा के साथ महत्वाकांक्षा और समावेशिता के साथ नवाचार। वहीं लीडरशिप फोरम में दुनिया के दुबई के सरकारी और निजी क्षेत्रों के 1000 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। शेख मोहम्मद ने अधिकारियों से अपने प्रयासों को दोगुना करने, विश्व स्तरीय बेंचमार्क अपनाने और मापने योग्य प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जवाबदेही और परिणामों पे ये जोर दुबई को उसके शासक मॉडल में अद्वितीय बनाता है। ये नेतृत्व वर्तमान का प्रबंधन करने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की आशा करने के बारे में है। शेख मोहम्मद ने लंबे समय से इस बात पे जोर दिया है कि दुबई को ऐसे नेताओं का पोषण करना चाहिए जो साहसी, चुस्त, सक्रिय और वैश्विक बदलावों को जो है वो समझने और बदलाव से अवसर पैदा करने में सक्षम हो। उन्होंने दर्शकों को याद दिलाया है कि जहां दुबई में हम रुकते नहीं हैं, इसके बजाय शहर अपने नेताओं को तेजी से सोचने, निर्णायक रूप से कार्य करने और लगातार कुछ नया करने के लिए तैयार करता है। फोरम के एजेंडे में सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक विकास, भविष्य के शहर के विकास, सामाजिक एकजुटता और डिजिटल परिवर्तन पे चर्चा के साथ ये दर्शन प्रतिबंधित हुआ। आपको बता दें कि
प्रस्तुत की गई प्रत्येक पहल एक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसका सीधा मतलब लोग पहले था। एजुकेशन 33 रणनीति के माध्यम से शिक्षा मार्गों की नया रूप देके दुबई हेल्थ के शैक्षणिक चिकित्सा मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत करने तक, स्वच्छ और हरित सार्वजनिक स्थान बनाने तक, सभी पहल निवासियों और आगंतुकों की भलाई के लिए समान रूप से काम करते हैं। विश्व शहरी विकास के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल व्यवधान और जनसंख्यिकी बदलावों पे प्रतिक्रिया देने के शहरों पे दबाव बढ़ रहा है। फिर भी सफलता को केवल जीडीपी से नहीं मापा जा सकता। 21वीं सदी में जो शहर नेतृत्व करेंगे, जो स्थिरता, समावेशिता और रहने की क्षमता को शामिल करके समृद्धि को फिर से परिभाषित करेंगे, यही वो जगह है जहां शेख मोहम्मद का दृष्टिकोण दुबई को रखता है। प्रदूषण कम करने, स्वच्छता बढ़ाने और शांत शहरी वातावरण बनाने के उनके निर्देश एक व्यापक समझ की ओर इशारा करते हैं। एक शहर की ताकत उसके लोगों को आराम और सम्मान से निहित है। अन्य वैश्विक शहर कुछ आयामों में उत्कृष्ट हो सकते हैं, जैसे वित्त में न्यूयॉर्क, प्रौद्योगिकी में टोक्यो या संस्कृत में पेरिस। लोग कुछ भी दुबई की तरह सभी आयामों के व्यापक रूप से एक साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की नहीं, बल्कि शहरी उत्कृष्टता के समग्र मॉडल के रूप में काम करने की है। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद का दृष्टिकोण भौतिक बुनियादी ढांचे या सेवा विवरण से परे है। ये दुबई के सामाजिक ताने बाने को आकार देने के बारे में भी है। सहिष्णुता, करुणा और पारिवारिक एकजुटता को बढ़ावा देने का उनका आह्वान इस विश्वास को रेखांकित करता है कि वास्तव में एक महान शहर वो है जहां समाज सामंजस्यपूर्ण और मूल्यों से प्रेरित हो। सामाजिक एकजुटता पे जोर आज के वैश्विक माहौल में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में शहर ध्रुवीकरण और विभाजन से जूझ रहे हैं। इसके विपरीत दुबई सह अस्तित्व का प्रतीक बनने की आकांक्षाएं रखता है। एक ऐसा स्थान जहां 200 से अधिक राष्ट्रीयताएं शांति से एक साथ रहती हैं, साझा अवसर और सम्मान से एकजुट होती हैं। दुबई के दृष्टिकोण को जो बात आकर्षण बनाती है वो एक वैश्विक मॉडल के रूप में इसकी क्षमता है। दूरदर्शिता, नवाचार और मानव केंद्रित शासन पर आधारित शेख मोहम्मद का नेतृत्व दर्शन हर जगह के शहरों के लिए सबक प्रदान करता है। सबसे पहले महत्वाकांक्षाएं साहसिक होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए। दुबई के परिवर्तन से पता चलता है कि सफलता सबसे ऊंची इमारतों के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे रहने योग्य पड़ोस के बारे में है। दूसरा, नेतृत्व को सक्रिय होना चाहिए, प्रतिक्रियाशील नहीं। दुबई चुनौतियों का अनुमान लगाता है और उनके लिए पहले से तैयारी करता है, चाहे वो भविष्य के लिए तैयार शिक्षा, टिकाऊ शहरी योजना या उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से। तीसरा, समावेशिता प्रगति की आधारशिला होनी चाहिए। किसी शहर की महानता इस बात से मापी जाती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों, अपने बच्चों, बुजुर्गों और अपने विविध समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बेशक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बनने की राह चुनौतियों से रहित नहीं है। तेजी से शहरीकरण, पर्यावरणीय बदलाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ऐसी वास्तविकताएं हैं जिनका सामना हर महत्वाकांक्षी महानगर को करना होगा। लेकिन दुबई के इतिहास ने दिखाया है कि जब एकता और दृढ़ संकल्प के साथ साहसिक लक्ष्यों का पीछा किया जाता है तो असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। वैश्विक व्यापार केंद्र में परिवर्तन से लेकर नवाचार और मुकाबला कर में अग्रणी के रूप में उभरने तक दुबई ने संदेह करने वालों को लगातार गलत साबित किया है। वहीं हासिल किया गया प्रत्येक मील का पत्थर स्पष्ट दृष्टि, निर्णायक नेतृत्व और जवाबदेही की संस्कृति से प्रेरित है। वहीं दुबई की महत्वाकांक्षा अब केवल रिकॉर्ड स्थापित करने की नहीं है, ये मानक स्थापित करने के बारे में यदि इतिहास कोई मार्गदर्शक है तो अमीरात एक बार फिर से काम करेगा और ऐसा करते हुए दुनिया को एक जीवन उदाहरण पेश करेगा कि कैसे नेतृत्व अब वास्तव में लोग केंद्रित होते हैं, न केवल एक शहर को आकार दे सकते हैं बल्कि सभी के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। बता दें आपको कि मोहम्मद बिन राशिद लीडरशिप फोरम दुबई के लिए एक मील का पत्थर है। शेख मोहम्मद का दृष्टिकोण दुबई को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाएगा, जहां लोग पहले हैं और नवाचार जरूरी है और समावेशिता आधार है। दुबई न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि नए मानव स्थापित करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि सच्चा नेतृत्व लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाता है। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।